देखें, हम तलखी नहीं चाहते सियासत में, हम इख्तलाफ राय हो सकता जी है और यकीनन पड़ेगा। ये मेरा नहीं ख्याल कि इस लेवल तक जाके भी हम लोग खामोश रहे। बट ठीक है, अगर आपको एक चीज ठीक करने के लिए हम आपका साथ दे रहे हैं और आप उस चीज को ठीक करने की बजाय रोजाना की बुनियाद पे खराब करने की कोशिश करें, ये तो इस पे तो कोई कंप्रोमाइज नहीं है। और इन चीजों का असरात यकीनन फेडरेशन पे भी जाएंगे, फेडरल गवर्नमेंट पे भी जाएंगे। और सर। ये तो हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन बिल्कुल ना हसन, इंसाफी है ये जो कि हसन इस मुर्तज़ा तरह साहब, भट्ट साहब हो जो बात सकता कर है। रहे हैं, लेकिन हमने सुना है कुछ आपके भी बयानात हैं, दीगर रहनुमाओं के भी बयानात हैं, हुकूमत बड़ा कॉन्फिडेंट है कि पीपल्स पार्टी ने कहीं नहीं जाना। हसन मुर्तज़ा साहब आपके सामने कह रहे हैं कि जी असर पड़ सकता है। देखें, मैं अपने भाई की बातें सुन रहा हूँ। ये बात तो उन्होंने मान ली कि इलेक्शन ठीक हुआ, उस पर उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं किया कि कोई धांधली हुई या कुछ नहीं, है, और ये बात भी ठीक है। भट्ट साहब थोड़ा चीज़ां ਨੂੰ बहुत जगह मैनिपुलेट होता है ना वो कीता करो ना। वीडियो आ जाती है। नादर भाई, नादिर भाई, जी ये आपके सवाल जी का जी मैं तो मैंने जवाब जी दिया है। जी इसका हसन। मतलब ना सिर्फ अब ये निकाले कि इलेक्शन ठीक हुआ है। मैंने आपको इलेक्शन के हाँ हवाले से नहीं, जब आपके उन नारियों का भी जिक्र करूंगा जिनको आप बार बार कह रहे हैं कि वो पटवारी पीपल्स पार्टी के हैं। ये अल्लाह ताला पटवारी आपको नसीब करे। ये पटवारियों वाली सियासत आपकी देखिए, है। अब हम मैंने सियासी तो इनकी कारकुन हैं, कितनी देर बात पूरी सियासी सुनी। कारकुन उन पे चले। एतमाद करते हैं। हसन साहब, हसन साहब, आप एक भट्ट साहब सियासी को सर कारकुन रिस्पॉन्ड करने हैं। दें, फिर आपकी तरफ मैंने भी आते हैं। जी पूरी बात में आपको इसलिए नहीं टोका, आप नाराज हो जाते हैं कि भट्ट साहब तुसी विचू मैंने टोक देता है। जी नहीं जी नहीं, सर। तो मैं मैंने भट्ट आपकी साहब पूरी तुसी मेरे बात सुनी तब। गल सुनो। तुसी मेरे भाई हो, काबिले एहतराम हो। प्रोग्राम तो बाद ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪੱਪੀ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, लेकिन ਜਿਹੜੀ असूल दी गल है ਉਹਨੂੰ चले नाराजगी ना किया करो। कमाल कर रहे नहीं हो। नहीं नहीं, नहीं नहीं, ठीक है, हसन साहब ठीक उनको है। बात मुकम्मल करने दें सर, नाराजगी मैं नहीं आपकी तरफ भी आता निकालनी हूँ। जी भट्ट भाइयों साहब। में। अच्छा, नहीं नहीं, हम आपसे करें करें हम करें। नाराज होते ही नहीं। हमने इंशाल्लाह मैं एक मैसेज दे दूं अपने सब मुखालफिन को कि हमने 5 साल पूरे करने हैं वफाक में इंशाल्लाह ताला। जो चाहते हैं कि ये आपस में लड़े, इख्तलाफात होने चाहिए। और कहते हैं ना, इख्तलाफ तनकीद बराए तामीर होने चाहिए, ज़रूरी है। कल भी मैं ये सब प्रोग्रामों में कहता रहा हूँ कि कल अगर इलेक्शन होते हैं ना 5 साल बाद पाकिस्तान में या गिलगित में या किसी जगह, हमने इलेक्शन लड़ना है एक दूसरे के खिलाफ। हमने उस हद तक नहीं जाना जहाँ से हम वापस ना आ सकें, लेकिन अपनी कारकर्दगी दिखानी है, दूसरों की गलतियाँ भी बतानी है। पीपल्स पार्टी भी ऐसे ही करती है, तो ये तो हमें करना चाहिए। हम ये नहीं करेंगे कि तुम्हारे घर रिश्ता ही नहीं होगा, मेरे लोग जो तुम्हें अपने रिश्ते ही ख़त्म कर देंगे। हमने एक ऐसी चीज़ लानी है सियासत में जिसके लिए हम एक दूसरे के साथ मिलते भी हैं, बाद में बातें भी करते हैं, लेकिन उस सियासत को हम नहीं लाएंगे जो कहते थे अच्छा जी अब आप जो लोग मुझे छोड़ गए हैं वो तो तुम्हारे घर रिश्ता भी नहीं करेंगे। हम उस तरफ जाना ही नहीं चाहते और ना हमें जाना चाहिए। अगर ऐसी बातें जो करते हैं फिर वो अंजाम आपके सामने होता है। इलेक्शन हो गया, अभी और बाकी प्रोसेस रहता है, दूसरा इलेक्शन है, तीसरा इलेक्शन है। जनोब से रखना अभी भी। बात हुई वोट, एक कैंडिडेट ने 21,000 वोट लिए, एक कैंडिडेट ने 35,000 वोट लिए। 8,000 वोट तो मैंने कहीं नहीं देखे। जीतने वाले ने, हाँ जो सेकंड आया उसने हो सकता है 8,000 लिए हो, लेकिन जीतने वाला 21,000 वोट भी ले रहा है। अगर आप निकाल लें वो चीज़ें, तो इलेक्शन तो हुआ है। लेकिन अब ये चीज़ मैं मानूंगा कि सियासत में एक वज़ादारी होनी चाहिए। मेरे कायदे ने भी कहा था कि भाई आप ज़रूर तनकीद करें, लेकिन इस हद से आगे न जाए कि एक दूसरे के सामने हम शर्मिंदा हो। तो हमने इलेक्शन लड़ाया, आपने देखा बिलावल साहब ने वहाँ कैंपेन की, मियाँ साहब वहाँ गए, तो इलेक्शन हो गया। सर लेकिन बिलावल साहब तो आज कह रहे हैं कि रियासत को फैसला करना होगा कि कौमी मफाद अहम है या फिर नून लीग नहीं, का रियासत मफाद? क्या फैसला करेगी, अवाम फैसला कर रही है। यही तो हमारे मसाइल हैं। रियासत अब फैसला करके बताएगी कि किसने हुकूमत बनानी है, अवाम फैसला करती है। अब अवाम ने फैसला अगर कर लिया है कि भाई हुकूमत जो है वो मुस्लिम लीग नून के, अभी तो 2 मराइल रहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हुकूमत हमारी बन गई। पता नहीं अगले इलेक्शन में शायद इनको लोग वोट दें, शायद हमें वोट दें। अब तो ये है ना कि सामने चीज़ कारकर्दगी पे होता है। और मैं कहता हूँ कि अगर इसमें कोई गलतियाँ आई हैं तो अगर इलेक्शन होगा 2 तारीख को, उस पर हम भी मोहतात हैं, ये भी मोहतात है। कोई गलती हो तो हम उसको पकड़ेंगे। अच्छा, तो हुमायूं साहब, ये जो बीच में मौलाना साहब के बयानात थे या अब जो बिलावल साहब के बयानात हैं,
वफाक के अंदर आपको कोई ऐसा माहौल नज़र आ रहा है कानून साजी के हवाले से, या ओवरऑल जो मौलाना साहब की स्ट्रेटजी है या जो आप लोगों की स्ट्रेटजी है सड़कों पर निकलने की? मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। अभी बात हो रही थी इलेक्टोरल प्रोसेस की। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जिन सीटों पे इलेक्शन हो रहा है ये लाहौर डिवीज़न से कम सीटों पे हो रहा है। जो प्रोविंशियल सीट्स हैं वो इससे 20 ज़्यादा हैं। अब आप मुझे बात बताएं कि लाहौर डिवीज़न के अंदर आप कहें कि नहीं जी हमने मरहलावार वो करना है, ठीक है, आपके दिमाग में क्या आएगा? 30 सीटों के लिए या 33 सीटों के लिए आप मरहलावार कर रहे हैं, आपके दिमाग में क्या आएगा? सर वो तो आपने भी जिक्र किया ना कि माहौल नहीं तो है। नहीं, माहौल नहीं, कहीं ना कहीं नॉन पॉलिटिकल अलायंस, नॉन पॉलिटिकल अलायंस जो बिलावल भुट्टो भी कह रहे हैं और जो इससे पहले भी हुई है, जो 2024 में भी हुआ है, वहाँ के जो लोकल हैं वो नहीं जा रहे, हम क्यों जाएं? एक बहुत बड़ी तादाद, और आई एम श्योर हो सकता है पीपल्स पार्टी वाले इसको समझ जाएं कि देखिए बात ही हो जाती है, आप लोगों ने जिन लोगों को रिप्रेजेंट करना है, जब वही लोग इस पूरे सिस्टम से खुश नहीं है, आप उस सिस्टम में रिप्रेजेंटेशन किसकी करेंगे, किस लिहाज से करेंगे? नंबर 2 देखें, अभी वो कारकर्दगी की बात कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, उन्होंने जो बातें की हैं वो अपनी जगह, हसन मुर्तज़ा साहब वो अपनी जगह पर है। मुझे एक बात बताएं, मियां नवाज शरीफ साहब को क्या शौक़ है? पहले 2016 में भी कहा था कि मुझे अगर आप लोगों ने मौका दे दिया तो मैं सड़कों का जाल बना दूंगा। भाई वो सड़कों का जाल कहाँ था? आपको 2016 में मौका मिल गया था, आप लोगों ने तो लैंडस्लाइड विक्ट्री वहाँ ली थी। उसके बाद क्या हुआ था कि आपने सड़कों के जाल बनाए? नहीं बनाए। तो भाईजान अभी उनको दोबारा वही लॉलीपॉप दे रहे हो। फिर आज उनको आप कह रहे हो कि आज मेरा दिल करता है कि मैं यहाँ का प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ। 2016 में यही बात वो कह रहे थे कि जी मुझे तो वहाँ से नाअहल कर दिया है और मुझे निकाल दिया है, तो आप मैं चूँकि यहाँ पे और यहाँ पे आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में मैं नाअहल नहीं हूँ तो मैं इधर आ जाना चाहता हूँ। वही बात ये कर रहे हैं। उनको किसी न किसी तरीके से ही वॉन्ट्स टू बी इन द गवर्नमेंट। आई डोंट नो वाई, कोई वजह मुझे समझ नहीं आती, लेकिन वाई। देखिए नंबर 2, वो फ्रॉडुलेंट सिस्टम जिसमें एक चीफ मिनिस्टर वहाँ जाके प्री पोल, या आप ये समझ लें कि वहाँ पे कैंपेन के दौरान में एक सूबे की बसेस उठा के उनको दे रहे, क्यों? आप ज़रूर दें, इलेक्शंस के बाद दें, ज़रूर दें, आप उनसे पहले जाके दे रहे कर रहे हैं। अगर उस पर इलेक्शन कमीशन खामोश है या उसमें इलेक्शन कमीशन ने इस चीज़ को इनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, नहीं किया, तो फिर मुझे एक बात बताएं, इस किस्म के इलेक्शंस क्या इस मुल्क को संवारेंगे? नहीं संवारेंगे। आपने इस मुल्क को अगर संवारना है तो आपने प्रॉपर तरीके से करना। और मैं ये समझता हूँ, जैसे आपने एक सवाल किया था कि क्या, देखें हाँ, अगर आज हम लोग ये समझ जाएं, जो पॉलिटिकल जो क्लास है वो ये समझ जाए कि इस मुल्क की बका अगर डेमोक्रेसी में है तो फिर हमें ट्रू डेमोक्रेसी लानी पड़ेगी। गलतियां सब ने की है, लेट्स सिट टुगेदर एंड ब्रिंग द ट्रू डेमोक्रेसी। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल डेमोक्रेटिक चीज़ें है ही नहीं। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।